आज जैसे कि आपने देखा होगा पेम्फलेट में कि जब भी सीजन चेंज होता है तो इम्यूनिटी डिप करने के कारण बहुत सारी इन्फेक्शंस या फिर वायरल होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी पहचान क्या है? लोगों को फीवर आता है और आजकल क्या है, खांसी जुकाम या गले में बहुत ज्यादा खराश या प्रॉब्लम रहती है। तो आज के सेशन में हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, साइंस नेचर, उनका बहुत ही इसमें गहरा अध्ययन है और उसके साथ साथ सालों का अनुभव है। तो आपके साथ शेयर करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, किस तरीके से हमें इससे बचना है और क्या क्या रेमेडीज हैं ताकि हम अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको ओवरकम कर पाए। आप सभी की जबरदस्त क्लैपिंग में मैं आज के हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट जो हमारे साथ सेशन शेयर करेंगे उनको स्टेज पर इनवाइट करता हूं। ओवर टू मिस्टर केशव गौरव जी। हम क्लैपिंग कर सकते हैं उनके लिए, वर्चुअल क्लैप कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू चरणजीत जी। बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन की है चरणजीत ने। देखो दोस्तों, आज जो बात की है, जो वो करंट इशू है, ठीक है ना, आज की डेट में हर घर में जो वायरल इन्फेक्शंस या इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो घर में कोई ना कोई मेडिसिन कोई ना कोई ले रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम इसको क्योर कर पाएं? अगर चाहते हैं तो सेशन आपके लिए है। तो मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। मेरा नाम केशव गौरव है और मैं हाजीपुर से बिलोंग करता हूं। और पिछले कुछ समय से हम डील कर रहे हैं न्यूट्रिशन और वेलनेस से, कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को और बढ़िया कर सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें, ताकि हमें मेडिसिन की तरफ कम जाना पड़े। और हम खुद तो हेल्दी रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो अपना और अपनी फैमिली का, लव्ड वंस का ले सके। तो मेरा जो जो सेशन आज होगा, जो बेसिकली होगा जो इन्फेक्शन डिजीजेस होती हैं सीजनल, और उसमें सबसे जो कॉमन डिजीज हमारी आती है वो है रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं। तो उन पे मैं आज बात करूंगा। तो आपके क्वेश्चंस आप लास्ट में पूछ पूछ पाएंगे। और पहले मैं प्रेजेंटेशन एक शेयर करूंगा, जिसके जरिए आपको ये बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि इन ये कैसे चीजें, हम कैसे इन्फेक्टेड होते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो स्लाइड शेयर करूंगा इससे। हाँ, बता दीजिएगा विजिबल है। हाँ जी चरणजीत, विजिबल है। ओके। तो दोस्तों, सीजनल वायरल इन्फेक्शन, सीजनल इन्फेक्शन ये होते हैं जैसे समय चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, मॉनसून और विंटर्स में ऐसे इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि इस सीजन में एक तो टेम्परेचर डिफरेंसेस आते हैं, एक ह्यूमिडिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरसेस की ग्रोथ हो जाती है, और जो वायरस हैं ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है। तो विंटर जो सीजन है बेसिकली, तो ये बहुत एक बढ़िया सीजन सभी को बहुत बढ़िया लगता है, और डेफिनेटली होता है बढ़िया सीजन, प्लेजेंट सीजन होता है। हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, ठीक है, पहाड़ों में बर्फ पड़ती है, ठंडी हो जाती है, तो आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। बट होता क्या है कि जो कोल्ड कफ और फीवर जैसे इश्यूज हैं, जो जॉइंट पेन जैसे इश्यूज हैं, वो इन इस सीजन में प्रिवेलेंट रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी इश्यूज लाइक अस्थमा, उनको बहुत होता है। ठीक है। तो कैसे इनसे बचा जा सकता है? तो आज जो मेरा मेन टॉपिक, जैसे मैंने बताया, वो रहेगा रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर। तो रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, वो हमारे ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो जिनमें हमें जो लंग्स है, इनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, जो इसका बेसिक है। तो सभी जानते हैं कि ब्रीदिंग हम करते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप
ऑटो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है एक हमारा, ऑटोमेटिक वे में ये ब्रीदिंग चलती है। जब आप सो भी जाते हैं तो भी आपकी ब्रीदिंग चलती रहती है। तो जो हम ब्रीद इनहेल करेंगे, जिसको इनहेलेशन बोलते हैं, और जो सांस छोड़ते हैं उसको एक्सलेशन बोलते हैं। दैट मीन्स कि जब हम सांस लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस जाती हैं अंदर हमारे, ठीक है, जिस सराउंड एनवायरमेंट में हम खड़े हैं, उसमें से ऑक्सीजन बॉडी एक्वायर कर लेती है और बाकी गैसेस को छोड़ देती है, तो ज्यादा कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलती है। ठीक है। तो जो ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं इसमें वो है नोज, माउथ, ट्रैकिया, ठीक है, जिसको विंड पाइप बोला जाता है इजी वर्ड्स में, और लंग और उसके डिफरेंट पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो 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 ऑर्गन इन्वॉल्व है उसके बारे में एक डायग्राम है। ठीक है, इसकी जस्ट बेसिक नॉलेज है। लंग में हमारा जो लंग है, जो फेफड़े बोलते हैं, इनमें अलग अलग तरह की डिजीजेस एजिंग के हिसाब से, या किसी जैसे कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में बीमारियां पनपनी शुरू हो गई, वो कैसे पनपी वो आगे डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं वो होती हैं बेसिकली एयरवे की डिजीज, ठीक है, ट्रैकिया, या उससे इन्वॉल्व जहां जहां एयर का पाथ है जो हमारे लंग्स में जा रही है, ठीक है। एस्थमा भी उसी में से एक पार्ट है, ऐसी बीमारी है जो कि बहुत भयानक मानी जाती है, ठीक है। लंग के टिश्यूज होते हैं छोटे छोटे, जिनसे मिलकर ये ऑर्गन बना है, उनमें इंजरी या स्कैरिंग या स्वेल हो जाते हैं, वो इन्फ्लामेशन आ जाती है। या जो लंग है उसमें जो एयर वेंट है उनकी सर्कुलेशन में, एयर की सर्कुलेशन में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी जिस डिजीजेज बननी और बाद में जो क्रॉनिक इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम बेसिक क्या है? तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जब भी ऐसा कोई इन्फेक्शन होगा तो आपकी ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है, तेजी से आप सांस लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कफ, कफ म्यूकस बढ़ना शुरू हो जाता है, खांसी रहती है, जल्दी थकान हो जाती है क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, ठीक है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहती है, ठीक है। तो ये वो इश्यूज हैं जो सिम्टम है बेसिक, जिनसे हम ये हमें पता चल जाता है कि हमारे जो एयर वेज हैं वहां पे इन्फेक्शन हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जिनको भूख नहीं लगती, वेट कम हो जाता है, जल्दी थक जाते हैं, या उनकी फिंगर की टिप्स हैं, ठीक है, वो स्वेल होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी क्रैकिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है जब आपको डॉक्टर चेक करता है, तो आपकी सांस स्मूथ नहीं रहती, ठीक है, और आप बार बार खांसते हैं। तो इससे कैसे बचना है? तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिस जो बचने के लिए जो जिनको अवॉइड करना चाहिए, दैट मीन्स जैसे स्मोकिंग या पोल्यूटेड एरिया में नहीं जाना चाहिए, पोल्यूशन से बचना चाहिए, मास्क लगा के रख सकते हैं आप, ठीक है, पोल्यूशन और डस्ट से बचने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, जो होल फ्रूट वेजिटेबल ऑर्गेनिक बोला जाता है, आप देखिए कितने सारे नेचर ने आपको फ्रूट्स दिए हैं इस सीजन में। वो क्यों दिए हैं? क्योंकि उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज हमें प्रॉपर करनी चाहिए। इंडियन रूटीन में, जो हमारी रूटीन है, बहुत सारे लोग हैं जो अवॉइड करते हैं कि वो एक्सरसाइज करें, चाहते हैं बट कर नहीं पाते क्योंकि रूटीन नहीं बनी। तो एक्सरसाइज से भी आपकी इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज होता है। और जो वैक्सीनेशन है वो हमें करना चाहिए, जैसे छोटे बच्चों का निमोनिया के लिए वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में अगर कहें। तो निमोनिया एक ऐसी डिजीज है जिससे बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं बच्चों के लिए, ठीक है। और एक ऐसा डिजीज है जिसमें मतलब सीरियस केसेस क्रिएट हो जाते हैं, मतलब फैटल डिजीज है जी। तो डेफिनेटली इससे बचने के उपाय करने चाहिए, तो वैक्सीनेशन एक उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय दोस्तों है इम्यूनिटी। हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का ज्ञान लेना चाहिए, पहले तो अवेयर होना चाहिए, फिर उसको बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। तो क्या हो सकते हैं एफर्ट? देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि आपको हेल्दी डाइट खाना चाहिए। ये जो चेंजिंग सीजन है अभी फेब्रवरी, जिसको बसंत के बाद का ये जो सीजन है, इसमें पोलन्स भी आएंगे अब, ठीक है ना। कई लोगों को पोलन से भी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं,
छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, लगातार छींकते रहते हैं, स्किन की एलर्जीज आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, आंखों में इरिटेशन आ जाती है, फीवर आता है, कफ आती है, कोल्ड आती है, और जल्दी ठीक नहीं होता है। अगर वो मेडिसिन भी लेते हैं तो वो भी, देखिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मेडिसिन उसके लिए बनी है सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। बट अगर आपकी बॉडी जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इम्यूनिटी को एनहेंस कर दे हम उसके, तो वो कई सारे इन्फेक्शंस को खुद ही डील कर लेती है, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर इसमें क्या है, इसमें वो बोलते हैं एपिथेलियल सर्फेसेस, जैसे हमारी स्किन है। स्किन क्या करती है, ये नेचुरल फिनोमेना है कि बैक्टीरियासाइड सिक्रीशंस करने शुरू करती है स्किन, हमारी स्किन। तो नॉर्मली कई लोग तो कहते हैं, जैसे पहले लोग क्या करते थे, वो दूध से दही से ही नहाते थे। बट आजकल हमारे पास एंटी बैक्टीरियल सोप्स हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरिया है स्किन के ऊपर, उनको भी किल कर देते हैं। हम बार बार हैंड वॉश करते हैं किसी सोप से, तो वो भी, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी सैनिटाइजर से आप कर रहे हो बार बार, वो भी अच्छा नहीं है। डेफिनेटली हाथों को साफ रखना जरूरी है, बट जब आप ओवर कॉशियस होके ज्यादा बार वॉशिंग करते हो, तो जो आपके गुड बैक्टीरियाज हैं जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए स्किन के ऊपर, वो भी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। सैनिटाइजर्स बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं क्योंकि उनका बेस अल्कोहल रहता है, ठीक है, वो हमारी स्किन के नीचे रहते हैं ऐसे गुड बैक्टीरिया जो इम्यूनिटी को एनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट है जो हमारा स्वेट होता है, जो पसीना आता है, जो एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से भी हमारा जो बहुत सा साल्ट होता है, उसमें साल्ट सिक्रीशन होती है, तो वो भी बैक्टीरियासाइड एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। तो कई सारे इन्फेक्शंस को ये चीजें खत्म करती हैं। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, तो क्या होता है, डेफिनेटली स्वेटिंग नहीं होगी। जब स्वेटिंग नहीं होगी तो वो जो बैक्टीरियासाइड बॉडी एक्सक्रीशन करती है वो नहीं होगा, तो वो भी इन्फेक्शन को एक इनविटेशन है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा एक ऐसा है जो कि बहुत उसमें मॉइस्ट म्यूकस रहता है, ठीक है, नेजल कैविटीज में। तो वो भी एक बैरियर है जो इन्फेक्शन को हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। अगर वो चला भी जाए तो अंदर सीलिया होते हैं, बड़े छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि हमारे कफ, जब जो कफ बनती है, कफ भी एक बैरियर है, बॉडी प्रोड्यूस करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इन्फेक्शन अंदर ना जा सके बॉडी के, तो जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बॉडी ने तो अपने प्रिवेंशन दिए हैं, बट ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इनको स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी, जब हम अपनी इम्यूनिटी को एनहेंस करेंगे। तो एक्वायर कर सकते हैं हम इम्यूनिटी को। तो एक्वायर कैसे किया जा सकता है, जैसे हमारी एजिंग होती है, हम डेवलप करते हैं अपनी इम्यूनिटी को। आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों की और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कम होती है, और जब आप यूथ या यंग हो तो आपकी इम्यूनिटी बड़ी हुई होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आपका, एक तो डाइजेशन, एक आपकी गट हेल्थ, ठीक है, और एक आपकी मोबिलिटी। जितने मोबाइल रहेंगे आप, जितनी मूवमेंट करेंगे आप, उतना आपका गट बैक्टीरिया अच्छा रहेगा। और जितना गट बैक सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा, आपकी सांस ब्रीदिंग अच्छी रहेगी, डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी एनहेंस होगी। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि जो हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस चला गया, तो हमारी बॉडी हेल्दी है, इम्यून है, वो क्या करेगी, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक फोर्स तैयार कर लेगी, एंटीबॉडीज तैयार कर लेगी। तो दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल क्या है, कि हमने कोई वायरस से बचने के लिए वैक्सीन ले लिया, ठीक है, तो वैक्सीन में भी वो वायरस होगा, है ना। वैक्सीन हर एक डिजीज के लिए अलग होती है, ठीक है, इनएक्टिव वायरस होता है उसमें। तो हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर लेती है अगर वो ऐसा वायरस हमारी सराउंडिंग से हमारी बॉडी में गया, क्योंकि हमारी बॉडी वैक्सीनेट है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडी जनरेट कर लेती है। तो इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव में क्या है, जो किसी के थ्रू हमारी बॉडी में आती है, जैसे मदर से बच्चे को, ठीक है, बच्चे को इम्यूनिटी कैसे मिलती है, 6 मंथ या 2 ईयर बच्चा मदर फीड लेता है, तो उससे क्या होता है कि मदर की इम्यूनिटी बच्चे को पास ऑन हो जाती है, और वो जो मिल्क है वो बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्या है, कि हमने उस इम्यूनिटी को एक्वायर करने के लिए कुछ सीरम या मेडिसिन या सप्लीमेंट लिए, जो कमी हमारे फूड में है
उसको एक्वायर करने के लिए, उस वो विटामिन मिनरल्स या इम्यूनिटी को, फाइटो न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करने के लिए हमने कुछ ऐसी मेडिसिन, सीरम या कोई सप्लीमेंटेशन ली। तो इस तरीके से भी हम अपनी बॉडी को इम्यून रख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। ठीक है। अब वीक इम्यूनिटी का साइन क्या है? अगर किसी को बार बार कोल्ड, कफ या इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसका प्लेटलेट काउंट, जो प्लेटलेट को बोलते हैं, एक सैनिक हमारे रक्षा प्रणाली में, इम्यूनिटी के जो सैनिक हैं, उनका काउंट कम हो गया, या एचबी हमारा कम हो गया। ठीक है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, क्रैम्पिंग रहती है पेट में, कुछ भी खाते हैं तो दर्द रहता है। ठीक है। भूख नहीं लग रही, छींकें आ रही हैं, या लूज मोशन है, आपका ये जो डाइजेशन है वो बिगड़ा हुआ है। जब किसी के बॉडी में कोई भी समस्या आएगी तो वो यहाँ से ही शुरू होती है। सबसे पहले आपका डाइजेशन ही डिसरप्ट होता है। और कईयों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। अब ये क्या चीज है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अपने अगेंस्ट ही वर्क करना शुरू कर देती है। तो इस केस में डॉक्टर्स के पास अगर हम जाएं तो वो क्या करेंगे? वो आपको इम्यूनिटी कम करने की मेडिसिन देंगे। तो ये लोग भी बहुत ज्यादा रिस्क पे रहते हैं, क्योंकि ये वो मेडिसिन ले रहे होते हैं जो कि इनकी इम्यूनिटी को उल्टा कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ऐसे लोग इन्फेक्शन के ज्यादा सुसेप्टिबल रहते हैं। ठीक है। अब इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं बता चुका हूं। अगर किसी को हेल्दी है, डेफिनेटली उसको पता ही नहीं है, पता नहीं चलता कि वो नोटिस ही नहीं करता कि मुझे कोई बीमारी हुई है और वो ठीक भी हो गई है। जब मेरी बॉडी लड़ रही है उन इन्फेक्शन से, जब लड़ चुकी है और वो उनको मार चुकी है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जिनकी अच्छी है, उनको वो कैसे अच्छी है? एक तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उनकी बढ़िया हो गई है, जो मैंने पहले बताया। ठीक है। ऐसे केसेस में लोगों को फील ही नहीं होता कि उनको कुछ हुआ। ठीक है। अगर वो इम्यूनिटी, जो आपकी जो गुड फोर्स है आपकी बॉडी में, जिसको हमने इम्यूनिटी कहा, वो डिक्रीज हो जाए तो आप बीमार हो जाओगे। ठीक है ना। अब आपने एड्स का नाम सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। तो वो क्या चीज है? अगर किसी बॉडी में ऐसा वायरस चला गया, वो वायरस है बेसिकली, एचआईवी वायरस है। ठीक है। वो वायरस बॉडी में चला गया, वो हमारी इम्यूनिटी को कैप्चर करता है, या उसको कह लो कि बंदी बना लेता है, उसको खत्म करता है धीरे धीरे। फिर ऐसे लोग, बंदे को अगर जुकाम भी हो जाए, जिसको एचआईवी है उसको जुकाम भी हो जाए, वो जुकाम से मर जाएगा, निमोनिया से मर जाएगा। दैट मीन्स कि उसकी बॉडी में वो इम्यूनिटी नहीं रही जो उसको बचा सके, जस्ट एक वीक इन्फेक्शन से भी। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, कि आप अपनी मेडिसिन के बिना अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है। तो एक तो है, आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल की। बहुत सारे लोग चपातियों पे जोर देते हैं, कार्ब्स पे जोर देते हैं, चावल बहुत खाते हैं। ठीक है। छोले भटूरे, मार्केट का कुछ नहीं छोड़ते। ठीक है। तो सारा का सारा नॉन फाइब्रस चीजें वो खाने की इच्छा रखते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, है ना, कैसे स्टॉल पूरे भरे रहते हैं, किसी भी शादी में जाओ। ठीक है। तो क्या है, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल में होते हैं फाइबर। तो जिन चीजों के मैंने अर्लियर अभी नाम लिए हैं, उनमें वो फाइबर मिसिंग है, वो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो हमारी बॉडी में क्या होगा, अंदर हमारी बॉडी के इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए हमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फाइबर चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अपना वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बड़े सारे लोगों को पता ही नहीं है उनका वेट कितना है। ठीक है ना। जितनी आपकी सेंटीमीटर में हाइट है, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, उतना आपका आइडियल वेट है। और लेडीज के केस में 105 माइनस करने हैं। तो वो वेट को मेंटेन करना है आपने। ठीक है। और इसको हेल्दी वेट बोला जाता है। आपकी स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। और आप अपने मील को, जो भी खाना पका रहे हैं, उसको थॉरोली कुक करना है, ताकि उसमें जर्म्स ना रहें। दैट मीन्स कि जो बासी खाना भी नहीं खाना। ये जो सीजन चेंजिंग सीजन है, इसमें आप प्रिवेंट करिए या अपने आप को रोकिए कि आप कोई भी बर्गर, नूडल्स, क्योंकि ये प्रॉपरली कुक्ड नहीं होते। ठीक है। कंटेमिनेटेड होते हैं।
उसी हाथ से बंदा पैसे पकड़ रहा होता है, नोट पकड़ रहा होता है, और उसी हाथों से आपको सर्व करके मटेरियल दे देता है। देखा होगा आपने स्ट्रीट फूड जो बेचते हैं, ठीक है ना, हम कभी ध्यान भी नहीं देते। तो वो कंटेमिनेशन है। तो जब भी टेम्परेचर कम और ज्यादा होगा एक ही दिन में, ह्यूमिडिटी रहेगी, तो फंगल और वायरल इन्फेक्शन बढ़ते हैं। तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं इनसे, अगर हम ये स्टेप्स मतलब एक्टिवली फॉलो करें। नेक्स्ट है कि ये जो सीजन है इसमें रिस्क है इन्फेक्शंस का। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दें, हेल्दी डाइट खाने की तरफ ध्यान दें। जो लोग सर्विस में हैं, जॉब करते हैं, वो तो सुबह भागदौड़ होती है, नहीं खा पाते ब्रेकफास्ट। और लंच कब करते हैं, वो शेड्यूल्ड होता है उनका। क्या लेकर जाते हैं और कब खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते जिसमें सारे ट्रायंगल होता है ना, फूड पिरामिड होता है, ऐसी चीज़ें नहीं खा पाते। चाय ज्यादा हो जाती है ना। हाई लेवल स्ट्रेस है उनकी लाइफ में। इनएक्टिविटी है, क्योंकि ठंड है तो इंडोर रहना है। तो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो एक्सेस नहीं है, और वो ऑर्गेनिक नहीं है। अगर एक्सेस है भी तो वो ऑर्गेनिक नहीं है। दैट मीन्स कि उनको ग्रोथ हार्मोन्स दिए गए हैं फ्रूट्स वेजिटेबल को जल्दी बड़ा करने के लिए, और उनकी ज्यादा यील्ड लेने के लिए बहुत सारे केमिकल स्प्रे किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट वे में हमारी हेल्थ को डिटीरियोरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा और अपने खाने का डेली रूटीन में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बॉडी को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, तभी आपकी बॉडी वेलनेस एंजॉय कर पाएगी। तो इसका एक तरीका मैं बता सकता हूँ, ऑप्शन बता सकता हूँ आपको, कि आप एक्वायर कर सकते हैं इसको। ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को एक्वायर करने के लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेना मैंडेटरी है। ठीक है, चॉइस तो मैं कहूंगा, बट आज के समय में मैंडेटरी है, जरूरी है, इसको हम मतलब मना नहीं कर सकते। तो न्यूट्रालाइट एक ऐसा ब्रांड है जो कि सीड टू सप्लीमेंट, इसका कंट्रोल है सारा। ठीक है, और सारे के सारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स का ये एक पाइनियर है। तो कुछ सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स तो बहुत सारे हैं, और प्रैक्टिकली दे आर ऑर्गेनिक और इजीली डाइजेस्टिबल हैं, क्योंकि नेचर से लिए गए हैं, सिंथेटिकली लैब में तैयार नहीं किए गए। बहुत सारे लोग मार्केट से, डॉक्टर सुजेस्ट कर देते हैं सप्लीमेंट्स, बहुत सारे हैं मार्केट में, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ठीक है, विटामिन सी की टैबलेट्स, बट दे आर सिंथेटिक। सिंथेटिक और नेचुरल सप्लीमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं इंटरनेट से। तो दोस्तों, सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी अगर मैं कहूँ तो इसमें 10 में से 9 लोग उनका ये कंप्लीट नहीं है, वो ले नहीं पाते, या उनको अवेयरनेस नहीं है कि उन्होंने लिया कि नहीं लिया। इससे होता क्या है, थकावट रहती है, बाल झड़ते हैं, जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, आपकी स्किन थकी थकी रहती है। थकी थकी स्किन कैसे रहती है, मतलब ग्लो नहीं है उसमें। ठीक है, उसमें रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, ड्राइनेस है। ठीक है, बॉडी में एक्टिवनेस नहीं रहती, सुबह उठने का मन नहीं करता, शाम को प्रॉपरली नींद नहीं आ पाती। तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी लैक कर रही है प्रोटीन से। तो प्रोटीन इम्यूनिटी को भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी इम्यूनिटी को बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं जिनको ये सपोर्ट करता है, और अगर इसमें कमी है तो आपकी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म और कंप्लीट हेल्थ में कमी, बहुत बड़ा गैप है। तो जितना आपका बॉडी वेट है उसका 20% हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी है, 7% हमारी बॉडी में ब्लड है, और 70% वाटर है। ठीक है, अब आप चेक करके देखिए कि प्रोटीन की कितनी इंपॉर्टेंस है ना। तो ये न्यूट्रलाइट प्रोटीन है, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। आइसोलेट्स हैं, आइसोलेट का मतलब कि सीधा चूर्ण नहीं है प्लांट्स का, या किसी भी ग्रेन का सीधा चूर्ण नहीं बना के दे दिया। आइसोलेट्स लिए हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। आप इसको दूध, पानी, छाछ, जस वेजी किसी भी तरह की सब्जी में, दलिया में डाल के ले सकते हैं। गर्म ठंडा किसी तरीके से भी इसको पिया जा सकता है, किसी भी डिश में डाला जा सकता है। ठीक है, इसका कोई फ्लेवर नहीं है, टेस्ट नहीं है, जिसमें डालोगे उसका टेस्ट ले लेगा। और बढ़िया बात क्या है कि आप छोटे बच्चों को भी ये दे सकते हैं, पानी में घोल के या दूध में डाल के। ठीक है, ये उनकी ग्रोथ को एनहेंस करेगा, डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, और बहुत सारे इसमें अमाइनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को, मसल ब्रेकडाउन को रिपेयर करने में काम आते हैं।
मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये बहुत जरूरी हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट बोले जाते हैं जो हमें ट्रेसेस में चाहिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, बट अगर उसका एक छोटा सा भी पुर्जा अगर नहीं काम कर रहा तो वो गाड़ी काम नहीं करती। जैसे आपकी गाड़ी है, छोटा सा भी उसका पुर्जा ढीला हो जाए, फ्यूज उसका उड़ जाए अंदर से, तो वो चलेगी नहीं। इसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत जरूरी है। और ये विटामिन मिनरल हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं। और कैसे फ्रूट वेजिटेबल आज हम खा रहे हैं और क्या विटामिन और मिनरल मिल रहे हैं, ये आपको ज्यादा पता है ना। तो इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी स्किन और हेयर्स हेल्दी रहते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, और पूरी बॉडी की कंप्लीट फंक्शनिंग के लिए इनका बिग रोल है, मेजर रोल है। तो इसमें देखिए, एक ऑप्शन है हमारे पास, जो प्लांट बेस्ड ऑप्शन है, टेबलेट की फॉर्म में, डबल लेयर में है। इसमें 11 विटामिन और मिनरल्स हैं, मतलब 23 मिनरल और विटामिन का एक पैकेज है, जो कि फास्ट और स्लो डाइजेशन में आता है। इससे हम इम्यूनिटी को एक्वायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ये कुछ ब्लेंड किए गए हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स बेस्ड। तो इसका नाम है डेली प्लस। आप इसको रोजाना एक टैबलेट ले सकते हैं। ये सारे के सारे बेनिफिट्स ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट से लिए गए हैं, जो आपको मिल सकते हैं आपकी आई, नर्व्स, स्किन, ब्लड, बोन, मेंटल परफॉर्मेंस, एनर्जी, इम्यूनिटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये एक बहुत बेहतर सोर्स है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि सदियों से च्यवनप्राश का नाम हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। च्यवनप्राश का मतलब क्या है कि बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर एक अवहेल तैयार किया जाता है, एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। और वो जड़ी बूटियां आज कहाँ से कौन यूज कर रहा है ये नहीं पता। ये जो च्यवनप्राश न्यूट्रालाइट का ब्रांड का है, ये टेस्टेड है, ऑर्गेनिक है। और इसमें जो शुगर है वो ऑर्गेनिकली ली गई है, ऑर्गेनिक शुगर डाली गई है। और इसमें जो हर्ब्स हैं वो दे आर ऑर्गेनिक हर्ब्स। तो दैट मीन्स कि ये एक इम्यूनिटी का एक बढ़िया सोर्स है। अगर इसको हम 1 टीस्पून 2 टाइम्स ए डे लेते हैं तो बहुत बढ़िया। इसको बच्चों को भी दिया जा सकता है, उनके गले की खराश, जुकाम, सिर दर्द या थकावट के लिए ये बहुत बढ़िया है। बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी ये यूज कर सकते हैं। वसाखा मुलट्ठी सुरसा, ये एक बढ़िया ऑप्शन है आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, जो कि अडेप्टेबिलिटी और जो हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। इसको आप स्वेलो पानी के साथ भी कर सकते हैं 2 टाइम्स, या आप इसको जस्ट च्यू भी कर सकते हैं, या इसका काढ़ा भी बना सकते हैं। किसी भी तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, ये आपकी इम्यूनिटी की एनहेंसमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। तुलसी, ये तुलसी 100 ड्राइड लीव्स के बराबर इसका एक्सट्रैक्ट है एक टेबलेट में। तो आप इसको एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया, और इन्फेक्शन से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। तो बताया गया है इसमें क्या है, उर्सोलिक एसिड होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जिनको जो पोलन्स आते हैं, इस सीजन में पोलन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एयर में पोलन ज्यादा होने से क्या होता है कि जो सेंसिटिव होती है बॉडी, जिनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेंसिटिव होता है, जब वो इनहेल करते हैं एयर को तो उनको छींकें आती हैं बार बार और लगातार आती हैं। ऐसे केसेस में ये एक्नीशिया सिट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, ये आपकी उस इशू को बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है और उस एलर्जी के इम्पैक्ट को कम करती है। तो एक सुपर फूड है हमारे घर में जो हम यूज करते हैं अपने किचन से, दैट इज गार्लिक। तो हम उतना गार्लिक एब्जॉर्ब नहीं कर पाते अपनी डाइट से जितना हमें रिक्वायर्ड है इम्यूनिटी को एनहेंस करने के लिए। तो ये ऑप्शन है गार्लिक एक्सट्रैक्ट से ली गई एलिसिन और एलिनिन, दो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी और हमारी कार्डियोवेस्कुलर है हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हमारी इम्यूनिटी और रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी बढ़िया रखता है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि जिसने अपना हेल्थ का ध्यान रखा, तो उसके कहते हैं ना, ही हु हैज हेल्थ,
हैज होप, एंड ही हु हैज होप हैज एवरीथिंग। तो दोस्तों, सबसे जो बेसिक चीज है दैट इज हेल्थ। तो हेल्दी बंदे के पास ही आशा होती है जीवन में कुछ करने की। अगर जिसके पास कुछ करने की हिम्मत और आशा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो थैंक यू। ओवर टू होस्ट। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, तो हम क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर। सो जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है, सो आई थिंक वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और जैसे आपने बताया कि दवाइयों में तो इसका इलाज नहीं है, तो हमें काम करना है अपनी इम्यूनिटी पर। और जो पिलर्स आपने बताए हैं कि न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ठीक है, और हमारा डाइट जो है वो कितना उसमें बड़ा रोल प्ले करती है कि हम क्या खा रहे हैं, किस चॉइस के साथ खा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं सेशन में। तो अगर किसी का कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई क्वेरी है, तो हम उसको अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, सो दैट आपको उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करें कि किस तरीके से अगर कोई चैलेंज है किसी को, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं